हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी का प्रोग्राम देखा। प्राप्त परिणाम ये रहे हैं, यानी इस तरीके से बच्चों ने जो है सो टेलीविज़न को देखा है। ये हमारा दिया गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाइए। यानी इनको हम लोगों को एक बारंबारता बटन सारणी के द्वारा दर्शाना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में जो बोला गया है कि कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा है, तो उनको भी लिखना है। ठीक, तो चलो हम लोग यहाँ पे पहले इसके लिए एक बारंबारता बटन सारणी बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सबसे पहले हम लोग एक आंकड़ा के लिए हम लोग यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं। ठीक, ये हमारा बॉक्स है। ठीक, एक तरीके से एक तरफ लिखेंगे हम लोग घंटों की संख्या, इधर हम लोग लिखेंगे घंटों की संख्या, घंटों की संख्या, और जो दूसरी तरफ लिखेंगे इसका बारंबारता कि कितना बार वो हमारा रिपीट हुआ या कितना बार इसके अंदर में आया है। ठीक, तो हम लोगों को पहले से यहाँ पे बोला गया था कि 5-5 का अंतराल लेना है। तो हम लोग पहला लेंगे 0 से 5, फिर हम लोग लेंगे 5 से 10, फिर हम लोग लेंगे 10 से 15, यानी 5-5 का गैप लेना है। ठीक, और 15 से 20 हम लोग यहाँ पे लेंगे। ठीक, इतने के बीच में हमारा मैक्सिमम है, तो हम यहीं तक के छोड़ देंगे और ये हमारा रहेगा कुल। तो चलो हम लोग यहाँ पे पहले काउंट करते हैं कि 0 और 5 के बीच में हमारा कितना है। ठीक, तो इसमें हमारा कौन सा काउंट होगा, 5 को छोड़ करके हमारा 0 से जो 4 के बीच है, जो हमारा 0 और 4 है वही हमारा इसमें काउंट होगा। ठीक, तो उन्हीं को पहले हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि 0 और 5 के बीच में कितने यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो है सो टेलीविज़न को देखा है। तो 1 2 3, ये 5 वाला तो हमारा इसमें नहीं आएगा, 5 से 10 वाला में आएगा। ठीक, तो 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक 4 5 6 7 8 9 10, तो बस हमारा इतना 10 बार, यानी 0 से 5 के बीच जो देखा गया है बच्चों की संख्या वो टोटल 10 है। तो इनके सामने हम लोग लिखेंगे 10। अब हम लोग 5 से 10 के बीच में देखते हैं, यानी इसमें हमारा 5 भी काउंट होगा और 10 के हमारा जो नीचे होगा वो काउंट होगा। तो देखो 5 से अधिक हमारा 6, पहला 1 हो गया और ये 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 4 और एक 5 6 7 8 9 10 11 और एक यहाँ पे 12 और एक यहाँ पे 8, 13। टोटल हमारा कितना है, तो 13 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 से 10 के बीच टोटल हमारा 13 है। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 10 और 15 के बीच में कितना है। तो 10 भी हमारा इसमें काउंट होगा और 15 भी काउंट होगा। तो देखो सबसे पहले 10 और 15 के बीच हमारा एक यहाँ पे है और 2 3, एक यहाँ पे 4 और एक यहाँ पे 5। तो टोटल हमारा कितना है 10 से 15 के बीच में, तो 5 है। तो इनके संग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 से 15 के बीच 5। अब हम लोग देखेंगे कि 15 से 20 के बीच में हमारा कितना है। ठीक, तो देखो 15 से 20 के बीच में हमारा यहाँ पे एक 17, यहाँ पे एक मिल गया और यहाँ पे 15 2 हो गया, यही हमारा 2 गो है। ठीक, तो टोटल यहाँ पे जो हमारा 15 से 20 के बीच में स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट जो है सो 15 से 20 के बीच में वॉच कर रहा है, तो ये 2 स्टूडेंट है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसके सामने 20। अब कंप्लीट हम लोग जोड़ेंगे और अगर यदि हमारा घंटा जो हमारा ये टोटल है, हमारा टोटल है ये हमारा अगर यदि 30 के बराबर है तो बिल्कुल ये हमारा सही है। 10 13 23 और 5 28 और 10 28 और 2 30 हो गया, टोटल हमारा 30। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला गया है कि कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा है। तो देखो 15 से जो अधिक यहाँ पे है वो कितना है, तो ये हमारा 2 बच्चा है। तो इसका जो आंसर बनेगा 2 नंबर में 2 बच्चा हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी एक टेबल बनाएंगे। ठीक, ये हमारा टेबल,
तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर पहले जो बोला गया है उसको हम लोग पहले 9 में देखते हैं क्या बोला गया है। एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में ये रहे हैं। इस तरीके से दिया गया है उसका जीवन काल, बैटरी का जो जीवन काल है इस तरीके से वर्षों में दिया गया है। 2.6, 3.0, 3.7 ऐसे करके दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है कि 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाइए। यानी 0.5 का जो हम लोगों को इनको बीच गैप लेना है और उनके बीच को हम लोगों को यहाँ पे रखना है और देखना है कि उनके बीच में कितना है, उसको यहाँ पे दर्शाना है, ठीक। तो देखो चलो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, एक तरफ लिखते हैं बैटरी की जीवन काल, ठीक। इधर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बैटरी का जीवन काल, बैटरी का जीवन काल, और इसका हम लोग बारंबारता यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, बारंबारता। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। इतने में हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम लोगों को जो गैप बोला गया है वो कितना, 2, मतलब यहाँ पे लेना है हमारा 2 से स्टार्ट है, ठीक। तो हम लोग 2 से ही लेंगे क्योंकि एक हमारा है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे पहले 2 से लेंगे, 2.0 से लेकर के 2.5, उसके बाद 2.5 से हम लोग आधा को गैप करेंगे 0.5, तो ये हमारा 3 के बराबर आएगा। फिर 3.0 से गैप लेंगे तो 3.5 आएगा, और 3.5 से लेंगे तो 4.0 के पास जाएगा। फिर 4.0 से 4.5, फिर 4.5 से लेकर के 5.0 तक, ठीक। इतने तक हमारा यहाँ पे है। तो चलो हम लोग सबसे पहले काउंट करते हैं 2.0 से 2.5 के बीच में हमारा कितना है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे 2.0 और 2.5 के बीच हमारा कितना है। ये तो हमारा कहीं नहीं है, यहाँ पे हमारा पहला 2 पॉइंट क्या है, 0 से लेकर 2.5 1 हो गया। उसके बाद और जाते हैं एक, चलो फिर से खोजते हैं। तो 2.5 से लेकर 2.0 से 2.5 के बीच एक हमारा यहाँ पे है, ठीक। एक और एक 2, टोटल हमारा कितना है, 2 है। तो हम लोग देखो यहाँ पे 2.3 है, दूसरा हमारा 2.2 है, तो ये दोनों हमारा जो है सो 2.0 और 2.5 के बीच में है, तो टोटल हमारा संख्या 2 है। उसी प्रकार से हम लोग 2.5 और 3.0 के बीच में जाएंगे, ठीक। तो 2.5 हमारा उससे या इसमें 2.5 भी काउंट होगा और हमारा इसमें 3 जो है सो काउंट नहीं होगा, अगले वाले में होगा। तो ये 2.6 हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद 2, 3, 4, एक यहाँ पे 5 और एक यहाँ पे, टोटल हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक। तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे 6, 2.5 और 3.0 के बीच में है 6। उसी प्रकार से 3.0 और 3.5 के बीच जाना है, ठीक। तो 3.0 और 3.5 के बीच रखना है। तो देखते हैं 3.0 भी हमारा आ जाएगा इसमें, तो 1 हो गया पहला, और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, उसके बाद एक यहाँ पे नहीं, ये 13, और हम लोग एक खोजेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, 3, और एक यहाँ पे 14, टोटल हमारा कितना है, टोटल 14 है। इसके सामने लिखेंगे 14। अब 3.5 से लेकर के 4.0 के बीच में जाना है, ठीक। तो 3.5 से लेकर के 4.0, तो देखो 3.5 से अधिक होना चाहिए और हमारा 4 से कम होना चाहिए, तो ये हमारा हो गया 1, 2, ये भी हमारा इसमें आएगा,
नहीं, ये हमारा तो उसमें काउंट हो गया था। ठीक, हम लोग इसमें लेंगे, अभी जो लेंगे ये 3.5 से अधिक होना चाहिए और 4 से कम होना चाहिए। 3.5 से अधिक हमारा 1 है। ठीक, यहाँ पे 1 हो गया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक यहाँ पे 11। टोटल कितना है? तो 11। इसके सामने हम लोग लिखेंगे 11। अब 4.0 से 4.5 के बीच, ठीक, 4 से हमारा बड़ा होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए और 4.5 से नीचे होना चाहिए, तो उसके बीच में हम लोग चलेंगे। यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे हो गया, एक, ये हमारा इसमें नहीं आएगा, एक हो गया था पहले। उसके बाद दूसरा यहाँ पे 2 हो गया, 3 और एक यहाँ पे 4। टोटल हमारा कितना है? तो 4 है, तो इसके सामने लिखेंगे 4। अब हम लोग गिनेंगे 4.5 से लेकर के 5.0 के बीच में। ठीक, तो 4.5 होना चाहिए और 5.0 से कम होना चाहिए। तो चलो उसके बीच में हम लोग काउंट करते हैं। एक 4.5 हमारा पहला 1 हो गया, 2 3, ये बस हमारा 3 है। ठीक, तो इसके सामने लिखेंगे हम लोग 3। अब इसको हम लोग जोड़ करके देखेंगे, अगर ये हमारा यहाँ पे टोटल कितना 40 था, तो 40 के बराबर आ जाएगा, तो हमारा बिल्कुल ये सही है। ठीक, तो 6 और 2 8 और 14 22 और 11 33 4 37 और 3 40, बिल्कुल ये हमारा सही है। ठीक, इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज आज का ये कंप्लीट हो गया। तो अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।